हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो था 5.2। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 5, घात और घातांक। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखे, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को फैला के लिखना है। ठीक है, ये छोटा है, इसको बड़ा करके लिखना है। क्या करके लिखना है? बड़ा करके लिखना है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसका हम लोग प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 15934 लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर लिखिए, फिर गुना के चिन्ह दीजिए। अब 1 के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 वो संख्या है ना। तो पहले ये जो 1 है 1 को लिखिए और इसके बाद क्या कीजिए, 1 2 3 4 को 0 दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस कीजिए और यहाँ पर 5 लिखिए। ठीक है, 5 के बाद देखिए, 5 के बाद कितना संख्या? 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पर 1 लिखिए और 3 को 0 दे दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो 9 है 9 को लिखिए। अब 9 के बाद कितना संख्या? 1 2 को संख्या, 1 2 को संख्या है ना, तो यहाँ पर लिखिए 1 और 2 को 0 दे दीजिए। इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद प्लस कीजिए। अब इसके बाद ये 3 लिखिए। अब 3 के बाद कितना संख्या? एक संख्या, तो यहाँ पर 1 और 0 दे दीजिए। लास्ट में बचा हम लोग का 4। तो ये हम लोग का प्रसारित रूप हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है कॉपी में। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? अगर इसको और आसान तरीके से लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखिए, अब यहाँ पर 10 लिखिए। अब देखिए कितना को 0 है? 1 2 3 4 को 0, तो इसके ऊपर 4 दे दीजिए। फिर ये प्लस और फिर यहाँ पर 5 लिखिए। फिर गुना कितना को 0 है? 1 2 3 को 0 है, तो 10 के ऊपर 3 दे दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। और उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए। उसके बाद इस 9 को लिखिए और 9 को लिखने के बाद ये जो 100 है, 100 में से कितना को 0 है? देखिए 1 2 को 0, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद जैसा है वैसा लिख दीजिए और यहाँ पर +4। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ये प्लस का चिन्ह है बच्चों, ये प्लस का चिन्ह है बच्चों। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 798763। ठीक है, इसका हम लोग प्रसारित रूप निकालते हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप कॉपी में लिख लीजिए एकदम प्रोसेस से। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू दीजिए इस तरह से 798763 लिखिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर यहाँ पर 7 लिखिए। अब 7 के बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए। अब गुना के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 को संख्या है ना, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 को 0 दिए। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह। फिर ये 9 को लिखेंगे। 9 के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 लिखिए। उसके बाद 1 2 3 4 को 0। समझ में आ रहा है? प्लस उसके बाद ये 8 को लिखिए यहाँ पर और उसके बाद गुना कीजिए और यहाँ पर कितना को 0, कितना संख्या है? 1 2 3 को संख्या है, तो 1 लगा के 1 2 3 को 0। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस। फिर 8 के बाद 7 है, 7 लिखिए और इंटू कीजिए। 7 के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 00। ठीक है, 1 और 00। उसके बाद हम लोग का बचा क्या? 6 लिखिए। फिर इंटू 6 के बाद कितना संख्या? एक संख्या, तो 1 और 1 को 0। उसके बाद हम लोग का बचा क्या है? 3 बचा है, 3 को लिख दीजिए। ठीक है, और थोड़ा हम लोग इजी प्रोसेस में ये करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 7 और यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। कितना को 0 है? 1 2 3 4 5 को 0 है, तो इसके ऊपर हम लोग घात दे देंगे 5। फिर यहाँ पर जोड़, फिर यहाँ पर लिखिए 9, फिर गुना, फिर यहाँ पर कितना 0 है? 1 2 3 को 0 है, नहीं 4 को 0 है, तो हम लोग घात दे देंगे 4, पावर दे देंगे 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जोड़, यहाँ पर 8 लिखिए। अब यहाँ पर 10 लिखिए। फिर देखिए कितना को 0 है? 1 2 3 को 0, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 3। समझ में आ रहा है? प्लस फिर यहाँ पर 7 लिखिए। फिर इंटू कितना का 0 है? देखिए 2 को 0, तो दे देंगे 2। फिर हम लोग का बच्चा क्या है? हम लोग का बच्चा है 6 × 10 फिर +3। बस यही आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में प्रसारित रूप लिखना है। हम जैसे लिखा है उसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर बनाते हैं।
बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 17803, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग चलिए कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए हम लोग कॉपी में इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। लिखिए यहाँ पर 1, इसके बाद इंटू कितना संख्या है 1 2 3 4 को संख्या है ना, तो 1 लगा के कितना को जीरो देना है 4 को जीरो देना है, फिर जोड़ का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर 7 लिखिए, फिर इंटू अब 7 के बाद कितना संख्या है 1 2 3 को संख्या, तो यहाँ पर 1 लगा के 3 को जीरो देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए। अब फिर इसके बाद 8 है, 8 को लिखिए ये वाला 8। अब 8 के बाद कितना संख्या है जी 2 को संख्या है, तो 1 लगा के 2 को जीरो दे देना है। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 देंगे। 0 के बाद कितना संख्या है 1 संख्या, तो यहाँ पर 1 लगा के देखिए यहाँ पर 1 लगा के 1 को जीरो देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का बचा क्या 3 बचा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आसान करते हैं, यानी कि छोटा बनाते हैं। यहाँ पर लिखिए 1 और 10। अब यहाँ पर कितना जीरो है 1 2 3 4 को जीरो, तो यहाँ पर दे देंगे 4। फिर यहाँ पर देखिए प्लस 7, यहाँ पर कितना जीरो है 3 को जीरो है, तो यहाँ पर दे दीजिए 3। फिर यहाँ पर देखिए 8 लिखिए, फिर इंटू 10, यहाँ पर कितना जीरो है 2, तो दे दीजिए 2। फिर यहाँ पर 0 तो 0 है कर दीजिए, जैसा था वैसे लिख दीजिए। और यहाँ पर +3, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरह से लिख देना है। और 3 ये आंसर, ये तीसरा नंबर कंप्लीट। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है। लिख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा 67453, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन कॉपी में लिख चुके हैं 67453, तो इसका प्रसारित रूप लिखिए 67453। चलिए इसको हम लोग फटाफट लिखते हैं। यहाँ पर 6 कितना संख्या है जी 4 को संख्या है, तो लिखिए 4 को जीरो। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 7 लिखिए। 7 के बाद कितने को जीरो होगा बताइए 1, 3 को जीरो होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए। अब इसके बाद कौन है 4 है जी, ये वाला 4 के बाद कितना संख्या है 2 संख्या है, 5 और 3 2 संख्या है, तो यहाँ पर लिखिए 1 और 00, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 5, उसके बाद 10, ठीक है, और लास्ट में हम लोग का 3, इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको देखिए छोटा करते हैं। 6 × 10 लिखते हैं। अब कितना को जीरो है 1 2 3 4 को तो जीरो है, तो यहाँ पर 4 लगाते हैं। फिर जोड़, यहाँ पर 7 लिखिए। कितना को जीरो है बताइए, यहाँ पर 10 लिखिए। यहाँ पर 3 को जीरो है, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है 4 को लिख दीजिए, फिर गुना। फिर यहाँ पर 10 लिखिए, कितना को जीरो है 1 2 को जीरो है, तो यहाँ पर 2 दीजिए। फिर उसे यहाँ पर 5 लिख दीजिए इंटू 10 और +3। बस इस तरह से आपको लिख देना है अपने कॉपी में, आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर 43721, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखिए, उसके बाद गुना के चिन्ह दीजिए। कितना संख्या है 1 2 3 4, तो फटाफट 4 को जीरो दे दीजिए इस तरह से। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर 3, उसके बाद इंटू, और उसके बाद कितना संख्या 3 को संख्या, तो 1 लगा के 3 को जीरो दे दीजिए। फिर प्लस, फिर हम लोग 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना संख्या है 1 2 2 को संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 लगा के 2 को जीरो दे दीजिए। फिर प्लस, अब इसके बाद 2 दे दीजिए। अब 2 के बाद कितना संख्या है 1, तो यहाँ इंटू लगा के यहाँ पर 1 लगा के 1 को जीरो दे दीजिए। फिर लास्ट में हम लोग का बचा 1, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। 4 इंटू क्या होगा बताइए, कितना को जीरो है 4 को, तो 10 के ऊपर 4 लगाएंगे। प्लस 3 इंटू 10 के ऊपर हम लोग 3 लगाएंगे। प्लस 7 इंटू 10 सॉरी यहाँ 10 के ऊपर 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग का आंसर। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर सॉल्व हो चुका है। अगर देखिए जो हम लोग का जो जेसीईआरटी वाला बुक है, ठीक है, उसका जो आप लोग को यहाँ पर देखिए 3 इंटू यहाँ पर 10 का में 0 दिया रहेगा। तो इसका मतलब होता क्या है, हम बताए थे कि इस 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है 1 होता है। साइड में सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए अगर 10 में 0 लगा हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं। इसका मान कितना होता है 1। अगर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना।
3 भी लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 999 लिखें और इसके ऊपर भी हम लोग 0 लगाते हैं तो इसका एक जो मान होता है वो 1 होगा, ठीक है। कितना बड़ा भी संख्या हो और उसके ऊपर ये 0 लग जाए तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, चाहे 1000 हो, ठीक है, चाहे करोड़ हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को क्या करना था, छोटा दिया था उसको बड़ा करना था, अब बड़ा दिया हुआ उसको छोटा करना है, क्या करना है, छोटा बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब एक यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर इंटू, फिर यहाँ पर देखिए 10 है। अब 10 के ऊपर ये 4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 0 यहाँ पर लिख देंगे और फिर ये 0, फिर यहाँ पर 3 लिखिए, फिर यहाँ पर इंटू, फिर इस 10 को लिखिए, 10 के ऊपर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 को 0 देंगे जी। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और फिर ये 8 को लिखिए, फिर यहाँ पर गुना। अब देखिए 10 के ऊपर क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पर कितना 0 लगेगा, 2 0 लगेगा, प्लस अब यहाँ पर 3, फिर इसके बाद 10, जैसे लिखना है उससे लिख दीजिए जैसे लिखे हैं, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए बच्चों, 10 के ऊपर 0 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1, यानी कि 10 के ऊपर अगर 0 लगा हो, घात में 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो ये समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे सभी के साथ। अब देखिए ये जो 1 है ना, 1 की जगह में आप 7 खाली लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 7 लिखिए, फिर ये 0 सबको लिख दीजिए, ठीक है। कितना 0 है, 4 है। फिर 3 में भी वही काम करेंगे, 8 वाला में भी वही काम करेंगे, 3 वाला भी वही काम करेंगे, 2 वाला में वही काम करेंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखें, सबको जोड़ देना है। तो हम एक आसान सा ट्रिक बताते हैं। पहले 7 को लिखिए, उसके बाद 7 को लिखने के बाद देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 के बाद 3 आ रहा है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर इसके बाद इस 3 को लिख दीजिए, उसके बाद इस 8 को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 को लिख दीजिए, लास्ट में 2 को लिख दीजिए, बस ये आंसर। आगे वाला चिन्ह को लिखना है, 7 3 8 3 2 को लिख देना है, बस हम लोग का ये छोटा बन गया। एकदम बड़ा था, इसको हम लोग क्या किए, छोटा बना के दिखाएं। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है। हम कॉपी में लिख लेते हैं, देखिए हम कॉपी में लिख चुके हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 3 × 10 का पावर 3 प्लस 0 10 का पावर 2, 1 जोड़ है 1 और 10 का जो घात है 1 है, और इस तरह से क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग एकदम आसान से प्रोसेस में बनाते हैं। पहले लिखिए 3, फिर गुना लिखिए। अब यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब कितना 10 के ऊपर में कितना घात है, 3 घात है, तो कितना 0 लगाएंगे, 3 को 0 लगाएंगे। फिर ये जोड़ को लिख दीजिए, फिर ये 0, फिर ये गुना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखिए, 10 लिखिए, 10 के ऊपर कितना है 2, तो कितना 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 2 को 0 लग गया, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस, ये 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 10, और जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए। 10 के ऊपर 0 का मतलब होता है कि 1 होगा, यानी कि इसका जो मान होता है 1 होता है ना बच्चों। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, इससे गुना कर दीजिए। 1 की जगह में बस 3 लिख दीजिए, हो गया आपका। फिर यहाँ पर गुना करेंगे, 0 को 100 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब हम लोग को सबको जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 लिखिए, फिर ये 0 को लिखिए, फिर ये 1 को लिखिए, फिर ये 4 को लिख दीजिए। समझ में आया, इस तरह से लिखना है, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना ईजी है ना। हम लोग क्या क्या किए, पहले 3 को लिखे, उसके बाद 0 को लिखे, उसके बाद 1 को लिखे, उसके बाद 4 को लिख दिए। हम लोग का आंसर बन गया, एकदम छोटा कर दिए। ये समझ में आया कैसे लिख रहे हैं। अब चलिए हम लोग 3 नंबर बनाते हैं बच्चों। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कॉपी में देख लीजिए, यानी कि बुक में देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 8 लिखिए, इंटू 10 लिखिए। अब 10 में कितना है, 5 है जी, तो कितना को 0 लगाएंगे, 5 को 2 3 4 5, ठीक है। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 0, 10 में 4 है, यानी कि कितना को 0 लगेगा, 4 को लगा दीजिए। 6 और यहाँ पर 3 है, यानी कि कितना को 0 लगेगा, 3 को। यहाँ 4 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, यानी कि कितना को 0 लगेगा, 2 को। फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 10, फिर प्लस यहाँ पर 0। 0 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए अब जहाँ 1 है वहाँ पर 8 लिख देना है ना। तो 8 लिखिए और 0 सब लिख दीजिए, कितना को है, 1 2 3 4 5
कितना गो है जी, 5 गो है। 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 लिख दीजिए और 0 सब लगा दीजिए। कितना ठो है, 3 ठो है। यहाँ पर 4 लिखिए और 0 कितना होगा, 2 गो लगा दीजिए। फिर यहाँ पर 3 और फिर एक 0 लगा दीजिए और यहाँ पर 0 लिखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 को पहले लिखते हैं। 8 के बाद देखिए क्या लिखेंगे, 8 के बाद इस 0 को लिखेंगे, उसके बाद इस 6 को लिखेंगे, उसके बाद इस 4 को लिखेंगे, उसके बाद ये तो 3 है और लास्ट में 0। बस यही आंसर। कितना आसान है। इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके कॉपी में। इसको भी चलिए हम लोग फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 5। अब देखिए 10 के ऊपर 6 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को 0 लिख दीजिए। कितना को, 6 को 0। फिर यहाँ पर +3। 10 के ऊपर 5 है ना, तो यहाँ पर कितना ठो 0 लिखेंगे, 5 ठो लिख दीजिए जी। प्लस यहाँ पर 2 है ना, अब 10 के ऊपर कितना है, 4 है, यानी कि कितना ठो 0 देंगे, 4 ठो 0। फिर ये 7 लिखिए। 7 के ऊपर 3 है, 3 ठो 0 देंगे। अब ये 4, ठीक है। 4 के ऊपर देखिए यहाँ पर 10 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर कितना ठो 0 देंगे बताइए, 2 ठो 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है और 3 लिखिए, इंटू यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और देखिए 0 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ना आएगा। तो बच्चों यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इससे जहाँ 1 है वहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो 5 लिखिए और जितना 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 ठो 0 है, तो 6 ठो 0 लिख दीजिए। कितना हुआ, 5 6, ठीक है। 3 है, उसके बाद कितना ठो 0 है, 5 ठो 0 है, लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद जोड़, यहाँ पर कितना ठो 0 है बताइए, 4 ठो, तो लिख दीजिए 4 ठो 0। अब उसके बाद यहाँ पर कितना ठो है, 3 ठो 0 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है, 4, यानी कि 2 को 0 है, तो 2 को 0 लिख दीजिए। और फिर यहाँ पर 3 में 1 0 और यहाँ पर लास्ट में 0, ठीक है। अब इसको हम लोग साथ में जोड़ेंगे। तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए 5 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4, फिर 3, लास्ट में 0। बस इतना बड़ा संख्या ये बन गया। समझ में आया। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मानक रूप निकालना है। क्या निकालना है, मानक रूप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 7867.9 है इसका मानक रूप, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। ये लिखने के बाद 7867.9 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना को संख्या है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 को संख्या है ना। तो इस 7 के बदले हम लोग 1 देंगे। और कितना, 7 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3। पॉइंट के बाद नहीं गिना है, कितना को संख्या है, 3 को संख्या है, तो 3 को 0 दे देंगे। जैसे हम लोग 1000 से नीचे में भाग करेंगे तो ऊपर में भी 1000 से गुना करेंगे। क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर और एक 0 लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मानक रूप निकाल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए कितना को 0 है, 1 2 3 4 को 0 है, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर लिखिए 7 8 6 7 9, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। कितना को 0 था, 4 को, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4। 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट। फिर यहाँ पर देखिए 10 लिखिए, कितना को 0 है, 3 को, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए। बस ये हम लोग का आंसर। इस तरह से लिखना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 6 लगाकर कितना ठो 0 है, 9 ठो 0 है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 6 लिखिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर खाली 6 है ना, और इंटू लगाइए। और यहाँ पर देखिए कितना है, 9 ठो 0 है, तो यहाँ पर 10 का पावर हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितना संख्या है, 1, तो यहाँ पर 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 6 इसमें 1 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, क्योंकि इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर क्या इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले हम लोग 1000 से किए थे, पॉइंट हटाए तो 0 लगा। 1000 इक्वल किए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1000 से भाग दिए और फिर यहाँ पर 1000 से गुना किए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 0 को हटाते हैं, इसको और इसको काटते हैं, ठीक है, तो 1000 कट जाएगा ना, कटेगा ना।
तो इक्वल करने के लिए, मानक रूप में इक्वल करने के लिए यहाँ भी 1, देखिए यहाँ पर जितना संख्या है ना उतना यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 6 2 5 रहता, ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करते हैं बताइए, कितना को संख्या है, 3 को संख्या है, तो 6 के बदले 1 और यहाँ पर 2 को 0, यानी कि 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना को संख्या है, 1 को संख्या है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे और 1 से ही गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 का पावर 9 लिखिए। अब जब इस 1 को 6 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा जी। अब यहाँ पर ये जो इसको गुना करेंगे तो 10 और यहाँ पर 9, बस यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सब मैथ में ऐसे ही बनाना है। अब देखिए तीसरा नंबर का में मानक रूप निकालना है, आप बराबर दीजिए और 7809764 लिखिए, ठीक है। उसके बाद इस 7 के बदले यहाँ पर 1 दीजिए। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 को संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 को 0 दीजिए। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर भी 6 को 0 देंगे। कितना हुआ, 4, ठीक है, 6 हुआ ना। अब इसके बाद देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कि यहाँ पर कितना को 0 है, 1 2 3 4 5 6 को 0 है। तो पीछे से हम लोग कैसे पॉइंट लगाते हैं, डिवाइड करेंगे तो कहाँ पर पॉइंट लगेगा जी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए 7.809764 और उसके बाद यहाँ पर 10 लिखिए। कितना को 0 है, 1 2 3 4 5 6 को 0 है, तो यहाँ पर 6 दे दीजिए। ये समझ में आया कि नहीं, पॉइंट कैसे लगाएं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 कितना को, 1 2 3 4 5 6 को 0 है ना, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगाएं। ये हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है। इस तरह से मानक रूप निकाला जाता है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर को बनाते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर 28045 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कितना संख्या है, यहाँ पर हम लोग 2 के बदले 1 देंगे और कितना 1 2 3 4 को संख्या, तो यहाँ पर लिखिए 4 को 0। अब इधर भी तो हम लोग को बराबर करना है ना, इधर भी हम लोग 4 को 0 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना को 0 है जी, 1 2 3 4 को 0, यानी कि 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 2.8045, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए कितना टू 0 है, 10 लिखिए। कितना टू 0 है, 1 2 3 4 टू 0 है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे, बस सही आंसर। कितना आसान है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। देखिए ये 5 नंबर, ये वाला, इसको बनाएंगे, फिर 6 नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर लिखिए 5 4 8 1 8 6 7, ठीक है। अब इसके बाद 5 के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। कितना टो संख्या, 1 2 3 4 5 6 टो संख्या, तो 6 टो 0 लगाएंगे जी। इस तरह से 6 टो 0 लगा दीजिए और इधर भी हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 1000, यानी कि 6 टो 0 लगा देंगे, ठीक है। कितना हुआ, 6 टो 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए, पॉइंट लगाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखिए 5 4 8 1 8 6 7। 6 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और यहाँ पर 10 लिखिए। कितना टू 0 है, 6 टो, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, बस यही आंसर। इसी तरह से मानक रूप निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का है, ये समझ में आया बच्चों, ये कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब इसके बाद हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पॉइंट देने से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 7886.65 लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इधर नहीं गिनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। कितना टू 0, 1 2 3 टो, यानी कि यहाँ पर 3 टू 0 लगाएंगे। और इधर भी हम लोग कितना टू 0 लगाएंगे, 3 टू 0 लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना को संख्या, 1 2 को संख्या, तो यहाँ पर और 2 को संख्या लगा देंगे। अब इसके बाद ये संख्या को लिखिए 78865 और यहाँ पर 10 लिखिए। और यहाँ पर कितना टू 0 है, 3 टो, तो 3 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कितना टू 0 है बच्चों, 1 2 3 4 5 टू 0 है, तो यहाँ पर देखिए पीछे से लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ये आंसर इस तरह से बनाना है। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए बच्चों, बॉक्स में दी गई सूचनाओं, देखिए बॉक्स में सूचना दिया गया है, ठीक है, में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए और आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो सूचना दिया गया है इसको हम लोग को पहले मानक रूप, यानी कि लोग का छोटा रूप में लिखना है। उसके बाद इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा को पहले रखना है, उसके बाद सबसे छोटा को सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है।
चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बुध की जो डिस्टेंस यानी कि जो द्रव्यमान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना तो जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे ज़्यादा हो गया, 22 तो होगा, हाँ 22 तो होगा, ठीक है। कितना तो होगा, 22 तो होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लगाकर 33 और 10 का पावर 22 लगा सकते हैं ना बच्चों, लगा सकते हैं। यहाँ पर कितना तो संख्या है, देखिए 1 2 दो संख्या है, और इसको हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग 1 मानेंगे, इसको हम लोग 0, यानी कि यहाँ पर दो, इसके पीछे कितना संख्या, एक संख्या है, यानी कि 0 से इसको 10 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। इधर भी हम लोग 10 से गुना करेंगे, इक्वल करने के लिए मानक रूप में ऐसे ही निकालते हैं ना। और यहाँ पर 10 22 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसके बाद इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से, तो यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर 3, यानी कि 0 30, ठीक है। ये पूरी कट गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 3.3, और यहाँ पर 1, और हम लोग क्या देखिए यहाँ पर घात यहाँ पर 10 सेम है, बेस सेम है, 10 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 22 से जोड़ देंगे। घात जुड़ाता है ना गुना के फॉर्म में। अब यहाँ पर 3.3, अब इसके बाद यहाँ पर 10 का पावर 23, बस ये आंसर, ठीक है। बुध का जो हम लोग मानक रूप निकालें, बुध का जो द्रव्यमान है उसका हम लोग क्या निकालें, मानक रूप निकालें। इसी तरह हम लोग शुक्र का निकालेंगे, पृथ्वी का भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का हम लोग का द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए कितना सारा 0 लगा हुआ है, तो ये 3 का जोड़ी में लिखा हुआ है 0 सब। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 7 21 होता है, और यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 487 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे, 22। अब यहाँ पर कितना संख्या, देखिए बच्चों 3 को संख्या है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखिए 487। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसके बदले हम लोग 1 देते हैं। इसके बाद कितना संख्या, 1 2 को संख्या है तो 2 को 0 दे देंगे, यानी कि भाग करते हैं हम लोग। इसके बाद इधर हम लोग बराबर करने के लिए इधर भी 100 से भाग करेंगे, नीचे में जितना से भाग करेंगे यहाँ पर उतना से गुना करेंगे। सॉरी यहाँ पर भाग बोल रहे थे, यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो 22 है पावर, इसको लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 कितना को जुड़ा है, 1 2 को जुड़ा है, यानी कि पीछे से 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाइए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 का पावर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कितना को 0 है, 2 को 0 है, और फिर यहाँ पर 10 का 22 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4.87 लिखिए बच्चों। अब यहाँ पर जो पावर, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, देखिए 10 है, और पावर में क्या होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2 + 22 कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर 4.87 इंटू यहाँ पर 24, ये हम लोग का द्रव्यमान निकल गया। इसी तरह से सबका द्रव्यमान निकालना है आपको। हम 2 का निकाल दिए, और बाकी बात पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण और इस सब का आपको निकाल लेना है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए तीसरा नंबर, पृथ्वी का हम लोग का द्रव्यमान का मानक रूप निकालना था। अगर हम पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है, इतनी सारे ग्रह का अगर हम मानक रूप निकालते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। तो हम इसका सबसे पहले निकाल लिए हैं, और आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा समझा देते हैं कि किस तरह से पहले हम लोग बुध और शुक्र का जैसे निकालें, उसी तरह से पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण का भी उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या होगा उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्या है जी। देखिए तीसरा नंबर शुक्र तो हो गया था, अब पृथ्वी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पृथ्वी का वैल्यू है, ठीक है, दिखाई दे रहा है 598, फिर 0000 बहुत सारा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 0 कितना गो है, अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर 0 22 गो है। कितना गो है, 22 गो है। 598 को हम यहाँ पर लिखें, और 10 के ऊपर 22 का मतलब है कि 0 कितना गो है, 22 गो है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। फिर हम आपको समझाए थे कि यहाँ पर जो 5 है, 5 के बदले हम 1 लिखते हैं, और ये 5 के बाद कितना संख्या, दो गो संख्या के बदले हम लोग क्या देते हैं, 0 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इधर भी हम लोग 100 से गुना करना पड़ता है। इधर डिवाइड करेंगे तो 100 से इधर गुना करना पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आया, और ये वाला को इधर साइड लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर दो को 0 है, 2 को 0 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 को 0 है, तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लग गया, 5.98 लग गया। अब यहाँ पर 10 का पावर 2 है, यहाँ भी 10 का पावर 22 है। देखिए यहाँ पर ए यानी कि 10 है, बेस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन पावर में अगर गुना के फॉर्म में अगर बेस सेम होगा, यानी कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो पावर जो है जुड़ता है। तो चलिए देखें, पावर यानी कि घात जुड़ता है, तो जोड़े तो कितना आया, 24 इतना आया। ये हम लोग का पृथ्वी का हम इस तरह से निकालें। अब पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, तो मंगल का देखिए इस तरह से मानक रूप निकालना है। बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसमें कितना को 0 है, 21 को 0 है। ठीक है, और 642 जितना संख्या होगा उतना से हम लोग गुना करते हैं ना, और भाग भी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 642, 6 के बदले 1। ठीक है, और इसके बाद कितना संख्या है जी, 2 संख्या है, तो 2 को 0 देंगे, फिर गुना, फिर 100, और इसके बाद ये वाला को हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना 6.42 आएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर 2 को 0 तो पावर 2 गुना 10 का पावर 21। अब घात क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का मंगल का निकल के आ गया। ठीक है, यह मंगल का। अब बच्चों मंगल के बाद आता है हम लोग का 5वां नंबर का जो ग्रह है वो आता है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह देखिए बहुत सारा 0 सब लिखा हुआ है, यानी कि 10 कितना को 0 है, 26 को 0 है, 10 का पावर 26, यानी कि यहाँ पर कितना को 0 है, 26 को 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 लिखें। अब यहाँ पर 1 के बदले यहाँ पर 1, देखिए 1 के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो 1 को 0 देंगे, और यहाँ पर 10 से ही गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, 10 के ऊपर कुछ नहीं है, माने एक घात है। अब ये जो है इसको जब हम लोग भाग देंगे, पहले क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1.9 आएगा ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 26 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है 1.9 इंटू 10 का पावर 27 आया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इस सब का। अब नेक्स्ट शनि ग्रह, 6 नंबर का जो ग्रह है शनि, इसको भी सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है। 5 6 9 और 0 कितना गो है, 24 गो है। तो इसके नीचे हम क्या देंगे, 100, फिर इधर भी 100 गुना करेंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 5.69 आएगा। यहाँ पर 2 को 0 तो घात 2 दिए। अब जो घात क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़े तो कितना है, 26, और इस ये लिख दिए। तो ये हम लोग का आंसर। ठीक है, ये शनि का निकल गया आया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद 7 नंबर अरुण ग्रह, देखिए यहाँ पर 86980 है, और यहाँ पर भी हम जो लिखा हुआ उसी को लिखे हैं। और यहाँ पर कितना को 0 है, 10 का पावर 22, यानी कि 22 को 0 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 8 के बदले हम 1 लिखे। ठीक है, अब इसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 संख्या है ना, 3 को 0 दिए। अब 3 को 0 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हम लोग 3 को 0 यानी कि 1000 से इसको गुना भी करेंगे, भाग भी करेंगे, साथ में गुना भी करेंगे। और यहाँ पर 10 का पावर 22 इसको लिख दिए। उसके बाद हम लोग जब डिवाइड किए तो 8.698 आया, फिर गुना। अब यहाँ पर कितना को 0 है, 3 को 0 है, तो 10 का पावर 3। ये घात और ये घात जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, 10 10 सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़े तो कितना आया, 25 आया। देखिए ये अरुण का ये निकल के आएगा द्रव्यमान। समझ में आ रहा है। अब 8 नंबर अरुण के बाद आता है वरुण ग्रह। ठीक है, देखिए यहाँ पर 102 दिया हुआ है, और कितना को 0, 10 का पावर 24, यानी कि यहाँ पर कितना को 0 है, 24 को 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 102 लिखे, यानी कि 102 लिखिए। तो एक यहाँ पर फिर से लिखें, 1 के बदले 1, और 2 को संख्या, 1 के बाद कितना को संख्या, 2 को, तो 2 को 0 दिए। अब जैसे ही 2 को 0 से भाग देंगे, इधर गुना भी साथ में क्या जाता है। गुना करने के बाद यहाँ पर देखिए 10 का पावर 24 को लिखें। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है लिख सकते हैं। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। तो देखिए यहाँ पर जब हम भाग दिए तो इतना आया और जोड़ दिए तो इतना आया, ठीक है। तो हम सबका निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम शुरू से लेकर अंत तक निकाल के दिखाएं आपको। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण का, ठीक है। तो आपको किस तरह से कॉपी में लिखना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मानक रूप लिखना है, बुध का इतना निकाले, शुक्र का इतना निकाले, पृथ्वी का इतना, मंगल का इतना, बृहस्पति का इतना, शनि अरुण वरुण, ठीक है इतना निकालें। अब निकालने के बाद क्या बोला गया है कि जो ये संख्या है इस सबको आपको आरोही क्रम में सजाना है। सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटा संख्या को सबसे लास्ट में लिखना है। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग घात को देखेंगे। जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद उससे कम घात, उससे कम घात और सबसे लास्ट में सबसे जो कम घात का होगा उसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये 23 है, 24 है, 24 है, 23 है, यहाँ 27 है घात यानी कि पावर 27 है। तो देखिए इसमें से 27 बड़ा है यानी कि 1.9 इंटू 10 का पावर 27। तो देखिए यहाँ पर 1.9 और 10 का पावर 27, ठीक है। ये पहला लिखा है, ये बड़ा चिन्ह दे रहे हैं और वही क्रम में सजा रहे हैं यानी कि बड़ा से छोटा। नेक्स्ट देखिए 26 का बात आता है। तो देखिए यहाँ भी 26 घात है, यहाँ भी 26 घात है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। बताइए 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.69 इंटू ये, ठीक है। इससे थोड़ा कम यानी कि छोटा ये है। अब इससे थोड़ा छोटा कौन है? ये वाला होगा वरुण वाला होगा पार्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 26 के बाद आता है 25 घात, 26 से थोड़ा सा छोटा 25 ना आता है। तो 25 में हम लोग का अरुण आया, तो अरुण इसमें लिखा है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा छोटा है कौन? अरुण, ठीक है, यानी कि इसका द्रव्यमान थोड़ा सा छोटा है। अब नेक्स्ट देखिए इस 25 घात के बाद 25 घात तो हम लोग का हो गया। कौन कौन सा घात हुआ? 27 हुआ, 26 हुआ, फिर 26 हुआ, 25 भी हो गया। 25 के बाद हम लोग देखने वाले हैं 24 को, ठीक है। तो देखिए कितना को 24 है? ये वाला 24 है, 2 को 24 है। 2 को 24 में हम लोग पहले 5 वाला को लेंगे, उसके बाद 4 वाला को लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहले 5 वाला को लिए हैं, उसके बाद 4 वाला को लिए हैं। अब हम लोग का बचा क्या? 23 में भी 2 गो है, ये यहाँ पर भी 23 घात है, यहाँ पर भी 23 घात है। तो पहले इसको लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लिए हैं और लास्ट में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 23 ये आया, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। अब फिर लास्ट में आपको इस तरह से सजा के लिख देना है। देखिए बच्चों दिखा देते हैं, ठीक है। कोमा दे के लिख देना है, जैसे लिखा है 1.927 इस तरह से कोमा दे के आप लिख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोमा सब है, ठीक है। इस तरह से आपको कोमा दे के लिख देना है। ये हम लोग किस में सजाया? अवरोही क्रम में। समझ में आया? इस तरह से बनाना है। तो चलिए जी 4 नंबर का जो बॉक्स था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 5 नंबर का में पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ विश्व के मरुस्थल दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। इसका हम लोग को मानक रूप निकालना है। जैसे 4 नंबर बनाए उसी तरह से 5 नंबर भी बनाएंगे। 1 2 को हम समझा देंगे, 3 4 को हम लिख के दिखाएंगे। उसके बाद इसको बोला गया है कि लिख कर इसको आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि सबसे छोटा को पहले लिखना है, उसके बाद सबसे बड़ा को लास्ट में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा। पहले था हम लोग का बड़ा से छोटा और यहाँ पर क्या करना है? छोटा से बड़ा सजाना है संख्या सबको। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है? एक ये मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान बोल सकते हैं। ये क्या है? एक रेगिस्तान है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 932400 ये क्षेत्रफल है। बोला गया है कि इस क्षेत्रफल को मानक रूप में दिखाइए। तो चलिए इसको हम लोग मानक रूप में बदलते हैं। लिखिए 932400, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 932400, उसके बाद हम लोग बट्टा में लिखते हैं ना। यहाँ पर देखिए 9 के बदले 1 देते हैं। अब 1 के बाद कितना संख्या? 1 2 3 4 5 को संख्या, तो 1 2 3 4 5 को 0 लगाते हैं। अब 5 को 0 से डिवाइड करते हैं। साथ में यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? ये जो 1000 है, ठीक है,
क्या है बताइए, सॉरी यहाँ पर 5 को जीरो, तो यहाँ भी 5 को जीरो लगेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ना। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखे 9 3 2 4 0 0। 5 को जीरो है यानी कि 5 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10 का घात 5, ये आंसर। इस तरह से शॉर्ट यानी कि हम लोग इसको किस में लिखेंगे, मानक रूप में, इस तरह से इसको बनाएंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये वाला समझ में आया ना कैसे बनाएं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट है थार यानी कि भारत वाला। देखिए ये वाला सेकंड में, थर्ड में है गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ में है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, सहारा उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं, उसको भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे 199430। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से 199430 को लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर लकीर दीजिए, और ये 1 है, 1 के बदले यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर 5 6 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को जीरो लगा दीजिए। कितना को, 5 को, फिर 5 को जीरो नीचे में देंगे तो 5 को जीरो ऊपर में भी देंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो करना है, कंपलसरी है। ठीक है, मानक रूप में ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पर लिखे 199430। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 को जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 लिखिए। यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लगा दीजिए 5। ये आंसर सेकेंड का। थार मरुस्थल यानी कि जो भारत में है, उसका हम लोग मानक रूप निकालें, ये समझ में आया। अब 3 4 5 हम बना के दिखाएंगे, क्योंकि अगर बनाने जाएं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों तीसरा नंबर है गिब्सन। ठीक है, गिब्सन जो एक राजस्थान है यानी कि मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 15540 इसका जो वर्ग किलोमीटर यानी कि क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को मानक रूप ज्ञात करना है। तो कैसे मानक रूप ज्ञात करते हैं, 1। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को लिख दें 1 1। अब इसके बाद कितना संख्या बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो यहाँ पर हम 5 को जीरो लगाएं। उसके बाद इंटू 100। अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर भी जितना नीचे में गुना करेंगे, जितना से ऊपर में भी, सॉरी जितने में, तो देखिए बच्चों 15540 को हम लिखें। अब नीचे में यहाँ पर 1 के बदले 1। अब उसके बाद 1 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 को जीरो दिए। 5 को जीरो से इसको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अब उसके बाद ऊपर में भी उसी से गुना कर रहे हैं। क्यों गुना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको हम अगर काट देते हैं तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे, कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 को जीरो, तो यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर पॉइंट दिए। अब यहाँ पर देखिए कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 के ऊपर 5 लिख दिए। ठीक है, ये हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। बच्चों देखिए 4 नंबर हम बना चुके हैं, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया 647550। तो यहाँ पर इसका मानक रूप हम लोग को निकालना है, तो हम जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखें। अब 6 के बदले यहाँ पर 1। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को जीरो देंगे, और इधर भी 5 इतना से गुना करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इससे जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना को जीरो है, 5 को जीरो है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट, और यहाँ पर 6। ठीक है, कितना को जीरो है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो यहाँ पर भी 5 दे देंगे। इस तरह से हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। अब लास्ट है हम लोग का सहारा। ठीक है, आप लोग जानते हैं सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तर अफ्रीका में है। तो 8598,800। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। तो इसका हम लोग को मानक रूप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 1 लिखें। उसके बाद कितना को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 को संख्या, तो यहाँ पर 6 को जीरो दिए, इधर भी 6 को जीरो दिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8.59880 आएगा इंटू 10 का पावर 6। कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 को जीरो है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना है देखिए। तो बच्चों इस तरह से आपको मानक रूप को लिख लेना है कॉपी में। कलहरी दक्षिण अफ्रीका जो मानक रूप है इतना निकला, थार भरवस्तल का इतना निकला। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपको लिख लेना है जो मानक रूप हम निकाल चुके हैं। ठीक है, भारत थार यानी थार मरुस्थल यानी कि भारत का इतना मानक रूप, 3rd नंबर देखिए मानक रूप निकाल चुके हैं। अब इसमें से आपको ये जो मानक रूप निकाले हैं इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही यानी कि सबसे छोटा को पहले और सबसे बड़ा को लास्ट में। देखिए तो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर यानी कि घात 5, यहाँ भी घात 5 है, यहाँ भी घात 5 है और यहाँ पर घात 6 है, यानी कि सबसे लास्ट होगा। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है, हम लोग देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और 1 तो नहीं है जी, तो देखिए ये वाला होगा क्योंकि 1 पॉइंट के बाद यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं 1.55400 इंटू 10 का पावर यानी कि 10 का घात 5, ये सबसे छोटा है। अब सेकेंड 1.99 ये सबसे छोटा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको लिखें। अब इसके बाद कौन आ रहा है जी, देखिए 6.47500, 1 के बाद ये आ रहा है ना, उसके बाद 9। तो इस तरह से हम लिख चुके हैं। देखिए 6.7500 और 10 का घात 5 और यहाँ पर भी इस तरह से लिखें और सबसे लास्ट में हम ये वाला लिख दिए। ठीक है, मानक रूप को। अब लास्ट में आपको कैसे लिखना है देखिए, कोमा लगा के सब में लिख देना है, बस यही आंसर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, आई होप इस वीडियो के द्वारा 5.3 आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, देखिए बच्चों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम वीडियो और भी अच्छी तरह से बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।